ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक आपके साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लाहौर के अंदर रहते हैं और आपका बजट जो है वो तकरीबन 50 लाख से लेके आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक जो है यानी कि 50 लाख प्लस आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बेस्ट ROI आपके साथ शेयर करूँगा कि इस टाइम जो है जो रेंट का काम है वो बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है उसकी। रेंट का जो घर यानी कि रेंट के लिए है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें बहुत कम है, बहुत कम है। अक्सर जो है यानी कि अगर मैं अपने पिछले 1 महीने की एवरेज निकालूँ तो मैंने 1 महीने में कोई तकरीबन 5 से 6 क्लाइंट जो है वो हमारे रेंट के जो कि रियल थे, जो कि लेने वाले थे, सिर्फ वो जो एक चस्का पार्टी जिसको हम बोलते हैं वो नहीं थे। अथेंटिकली वो जो लोग जो है वो अथेंटिक थे, वो लेने वाले थे, लेकिन चीज़ ना मिलने की वजह से या जो है चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, ठीक है, तो वो हमारी चीज़ें डील जो है वो तय नहीं हो पाई, ठीक है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ हमारे पास है, बाकी ओवरऑल आप मार्केट देखेंगे हर बंदा जो है, हर बंदा जो डीलर है वो एक दूसरे से रब्ता कर रहा होता है कि यार कोई 3 मरला घर है रेंट के लिए, कोई पोर्शन है रेंट के लिए, कोई घर का पोर्शन है, कोई 5 मरला घर है, 10 मरला, 8 मरला, 6 मरला, जितने की भी कटिंग है। तो इस टाइम जो है वो बेस्ट ROI है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपका बजट अगर 50 60 लाख 70 लाख 80 लाख तक भी है, आप ये बेस्ट ROI ले सकते हो, ठीक है। बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं बेसिकली इस टाइम बैठा हूँ रायबन रोड पे, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में हमारा ऑफिस है। अलकबीर का भी हम साथ में डील करते हैं, बहरी ऑर्चर्ड में भी हम, यानी कि हम सराउंडिंग की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं हम उन सब में जो है अपना जो है इस काम को हम देख रहे हैं। साथ की सोसाइटीज़ जितनी भी हैं सबको हम देख रहे हैं। तो बेस्ट ROI है, ठीक है, लेकिन जो डिमांड है रेंट की वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 3 मरला घर है वो यहाँ पे कितने का रेंट आउट हो रहा है, ठीक है। 5 मरला घर, 6 मरला घर कितने का आपका जो है, 10 मरला घर कितने का रेंट आउट हो रहा है। फुल हाउस की मैं बात करूँगा, बाकी आप पोर्शंस में उसको अलहदा से आप डिवाइड कर सकते हैं। पोर्शंस अगर आप देते हो तो वो आपके ज़रा ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है ज़्यादा, आप समझ कि ज़्यादा आपका जो है रेंट हो जाता है, उसमें ज़्यादा आप रेंट ले सकते हो अगर आप पोर्शन वाइज रेंट आउट करते हो। अपार्टमेंट का ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहेंगे जी कमर्शियल बिल्डिंग लें, कमर्शियल बिल्डिंग के आप अपार्टमेंट दें, उस पर जो है उस पर आप रेंट लें, वो इतना ख़ास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो हर चीज़ अपनी देख रहे होते हैं। जो प्लाज़ा है, प्लाज़े के जो अपार्टमेंट हैं 1 बेड 2 बेड या 3 बेड, वो लोग ज़्यादा इसलिए नहीं प्रेफर करते, एक तो ज़रा वो ऊपर चला जाता है, एक तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो आता है यूनिट, क्योंकि जो प्लाज़ा होता है उसका कमर्शियल यूनिट इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो कमर्शियल यूनिट उनको लगता है वो बिल उनका जहाँ पे रेजिडेंशियल 5 से 6 हज़ार आना है, वहाँ पे कमर्शियल पे उनका 10 से 12 हज़ार आ रहा होता है। लेकिन ये 10 12 हज़ार वैसे मैंने कम वैल्यू बताई है, लेकिन यहाँ पे जो है लोगों के तकरीबन 25 25 30 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये रेंट आते हैं 3 3 मरला घरों के, 5 5 मरला घरों के। अगर 2 बेड रेंट के लिए लोग लेते हैं तो उस पर जो है अगर रेजिडेंशियल उनका 15 हज़ार जो है बिल आना है मंथली, तो जो कमर्शियल है उस पर उनका 27 से 28 हज़ार रुपया जो है वो बिल आना है। इसलिए लोग ज़्यादा कमर्शियल को प्रेफर नहीं करते। लोग जो है घर का पोर्शन अगर उनको मिल जाए तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फुल हाउस मिल जाए तो वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं बनिस्बत अपार्टमेंट के। तो अपार्टमेंट में भी अब कैटेगरी आ जाते, कुछ होता है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होता है, लाइक आप आइकॉन वैली का अपार्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। वो अपार्टमेंट जो है वो रेजिडेंशियल के अंदर आ जाता है, कमर्शियल के अंदर नहीं आते। लेकिन जो कमर्शियल प्लाजे के ऊपर होते हैं वो उनको कमर्शियल यूनिट लग रहा होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 3 मरला जो है वो घर कितने का रेंट आउट होता है, 5 मरला 10 मरला कनाल का घर जो है वो कितने का रेंट आउट होता है। अब 3 मरला जो सराउंडिंग में हमारे पास यहाँ पे आपके जो घर तैयार होता है वो ऑलमोस्ट 70 से 75 लाख रुपए में आपका 3 मरले का घर विद प्लॉट आपका रेडी हो जाता है। अब जो उस पर आपको रेंट आता है वो बहुत अच्छा रेंट आता है। आप ये देखिए कि रेंटल वैल्यू यहाँ पे हमारी यहाँ पे अलकबीर के अंदर 3 मरला घर जो है वो 50 से 52 हज़ार रुपये का रेंट आउट हो रहा है। यहाँ पे ड्रीम हाउसिंग के अंदर सुपीरियर यूनिवर्सिटी है सामने अपोजिट, तो यहाँ पे 55 से 60 जो है वो 65 भी घरों की डिमांड की जा रही है यहाँ पे रेंट पे। लेकिन जो है
चीज़ें नहीं हैं, लोग लेने वाले हैं लेकिन चीज़ें नहीं हैं। तो ये है। अब 3 मरला जो घर है नॉर्मल, अगर आपका प्लॉट जैसे अलकबीर में थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ, आपका 3 मरला घर 80-85 तक आपका रेडी हो जाता है, मैक्सिमम 1 CR तक चला जाता है। थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ, स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो वो ज़रा, क्योंकि प्लॉट वहाँ पे महंगे हैं तो वो ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ड्रीम हाउसिंग के अंदर आपका 70 से 75 लाख रुपए में आपका घर जो है विद प्लॉट रेडी हो जाता है। यहाँ पे जो है आपकी सामने बिल्कुल सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो है आपका बेस्ट जो है आपको रेंट यहाँ से रिसीव होता है। तकरीबन 60 से 65 मिनिमम भी है, 55,000 रुपये, 55,000 से कम जो है आपका रेंट नहीं है 3 मरला घर का। अगर आप पोर्शन वाइज देते तो अपर पोर्शन जो है वो आपका ज़रा ज़्यादा वैल्यू पे रेंट आउट होता है, लोअर पोर्शन ज़रा कम वैल्यू पे रेंट आउट होता है, तो आपको तकरीबन 60 से 65,000 रुपये पोर्शन वाइज भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं लेकिन चीज़ें नहीं है। कहने का मकसद वही आ गया क्योंकि डिमांड है, सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को जो है डिमांड बहुत ज़्यादा इस चीज़ की, लेकिन सप्लाई नहीं है मार्केट के अंदर। इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत सेव हो जाती है, कैश पे आपने करना है। ये किस्तों वाला काम जो है कि जी वो लें वो फिर बाद में आपके लिए काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं, उस चीज़ की तरफ नहीं जाना। अगर आपका कैश का बजट है, मैंने शुरू में बात की, अगर आपका कैश का बजट है तो ये आपके लिए कैश का बजट रखना है आपने। कैश का बजट आपका मिनिमम इतना हो कि प्लॉट आपका जो है वो आप कैश तक जो है आप प्लॉट का जो कैश है वो आपके पास होना चाहिए। घर आप फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी उसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आप साल का गैप लेने, 1.5 साल का, जो भी आप इजीली मिनिमम आपके पास जो है वो 30 से 35 लाख रुपए जो प्लॉट वैल्यू है वो एटलीस्ट होना लाजमी है। चाहे आप अलकबीर के अंदर लें या ड्रीम हाउसिंग के अंदर लें, इतनी आपके पास वैल्यू कैश की होना लाजमी है ताकि आप प्लॉट ऑन ग्राउंड खरीद सकें, मौका जो है वो प्लॉट का वो खरीद सकें। अब 5 मरला के हवाले से बात करूँगा। 5 मरला घर जो है वो कितने में रेंट आउट हो रहा है। बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर आपका 5 मरला घर जो है वो 75 से 80 तक डिमांड किया जाता है, 75 से 80 तक डिमांड किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो रेंट होता है वो 70 तक जो है वो रेंट आउट हो जाता है आपका घर। अब इस पर आप देखें आपका जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी आती है। 5 मरला प्लॉट आपको बहरिया ऑर्चर्ड में स्टार्टिंग में आपको 55 से 60 लाख रुपए में, 65 लाख रुपए में मिल जाते हैं ए ब्लॉक के अंदर। ज़रा सा जनरल लोकेशन पे चले जाएंगे तो 40-42 के अंदर भी मिल जाता है। थोड़ा सा और मज़ीद पीछे चले जाएंगे तो आपको 30 लाख रुपए में भी 5 मरले का प्लॉट बहरिया ऑर्चर्ड में मिल जाता है। अब जिस प्लॉट का अब जितना आप बजट रखते हैं वो आप उस पर डिवाइड कर ले। 5 मरला जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो आपके वो तकरीबन अच्छी से अच्छी आपने जितनी भी खींचनी हो वो आप खींच ले, लेकिन जो एक वैल्यू है, एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो 5 मरला की कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 60 से लेके 75 के दरमियान में आपकी 5 मरला की टोटल कॉस्ट आती है घर की। तो 75 से 80 तक जो है आपकी टोटल कॉस्ट आती है 5 मरला फुल हाउस बिल्ड करने की। तो आप जो है आप इसके ऊपर आप प्लॉट की वैल्यू लगा ले, तकरीबन अगर आप पीछे लेते हो 1 CR तक आप इन्वेस्ट करते हो 5 मरला के अंदर, ठीक है। आपका प्लॉट भी और घर दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। आप रेंट उसको कर सकते हो, 70 तक आप उसको रेंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी ROI है आपके लिए। इसी तरीके से 10 मरला जो है वो आपका तकरीबन 1,20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में आपका रेंट आउट होता है, लेकिन उसके लिए आपको बजट बड़ा चाहिए, आपको तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए। तो यानी कि आप जो है वो 70 से लेके 3 करोड़ तक जो है वो 3-4, उससे ऊपर जितना मर्जी आपके पास कैश बजट है आप वो लगाएं तो आपको बेस्ट ROI जो है वो आपको रिसीव होता है। ये एक चीज़ मैंने आपके लिए शेयर करनी थी। एक अथेंटिक चीज़ भी आ जाती है, फ्रॉड से आप बच जाते हो, अपार्टमेंट के फ्रॉड से आप बच जाते हो, ठीक है। इसके बाद आप फाइलों के फ्रॉड से बच जाते हो। अथेंटिक चीज़ लें, मैंने आपसे पहले बात की है, जो है आपने आपके पास एटलीस्ट अगर आपका इतना बजट नहीं है, आपका इतना बजट एटलीस्ट लाजमी होना चाहिए कि आप जो है तकरीबन अपना प्लॉट आप कैश पे ख़रीद सके। कैश पे प्लॉट ख़रीदें, उसको खुद बनाएं। आपके एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आ जाती है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, उस पर फिर आपको ROI बहुत अच्छा आता है। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनका तकरीबन बजट मैंने मिनिमम कहा है कि तकरीबन 50-60 से जो है उनका बजट होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अगर आपका इतना नहीं है, एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप जो है प्लॉट अपना कैश पे ख़रीद सके और उसको जो है बाद में आप उस पर कंस्ट्रक्शन आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर लगा लें, आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें, ठीक है। आप साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आप जो है उसको तामीर करके उसको रेंट आउट दे दें, आपकी एक सॉलिड प्रॉपर्टी बन जाती है। आप जब उसको बेचते हो
तो आपको बहुत अच्छा जो है उस पर बेनिफिट आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, बहुत अच्छी ऑप्शन मैंने आपके साथ ये शेयर की है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है।